हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो प्लैनेट एंड टुडे हम फिर से देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स और आज इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक था एंजाइम्स हम उसको फिनिश करते हैं। वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द ग्राफ एंड टुडे हम देखेंगे नेचर ऑफ द एंजाइम एक्शन। लेट्स सी विद द एनसीईआरटी फर्स्ट एंड देन वी विल समराइज ऑल द थिंग्स इन डिटेल। सबसे पहले नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है। ईच एंजाइम, हर एंजाइम का क्या होता है, एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है इन इट्स मॉलिक्यूल सो दैट हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारा बन जाए। तो एंजाइम हो गया, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट हो गई और हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन रहा है। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ये कॉम्प्लेक्स शॉर्ट लिव्ड होता है एंड डिसोसिएट हो जाता है। और डिसोसिएट हो जाता है किस में, एंजाइम में और प्रोडक्ट में। ठीक है, सो दिस इज हाउ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। पहले हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और फिर ये डिसोसिएट हो जाएगा एंजाइम में और प्रोडक्ट में। कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड होगा एक्टिव साइट से, जो कि हमारे एक्टिव साइट्स होंगे किसी भी एंजाइम्स में। बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर द शेप, और ये क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा शेप और हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड, और ये ब्रेक करके क्या बन जाएगा, एंजाइम एंड प्रोडक्ट बन जाएगा। Now the last step, enzyme releases the product of the reaction and the free enzyme is ready. It is ready so that हमारा substrate bind कर पाए और आराम से हमारी जो reaction है वो चल सके। Now what we have the factor affecting the enzyme activity. Let's see through the NCERT first. The activity of the enzyme can be affected by the change in the condition. Okay, condition of, we can say ऐसी condition जो tertiary structure of the protein को change कर रहे हैं। सो दिस इंक्लूड, ये जो कंडीशंस होती है इसमें आता है टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और द बाइंडिंग स्पेसिफिक केमिकल, जो कि सारी एक्टिविटीज़ को ऑल्टर कर रहे हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर एंड पीएच की अगर हम बात करेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। पीएच और टेम्परेचर में जनरली एंजाइम फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। हर एंजाइम जैसे ही हम पर्टिकुलर टेम्परेचर या पीएच बढ़ाते हैं ऑप्टिमम से, ठीक है, तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। एक ऑप्टिमम वैल्यू पे जाएगी और फिर ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। लो टेम्परेचर क्या करेगा, प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट, वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा वैसे ही जो एंजाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो प्रोटीन हो जाएगा वो डीनेचर्ड हो जाएगा। और अगर हम सेकंड बात करें कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो विद द इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट, और जो रिएक्शन होगी अल्टीमेटली मैक्सिमम वेलोसिटी तक यहाँ पर चली जाएगी। इट विल रीच अप टू द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब जब मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुँच गई, सारे जितने भी एंजाइम्स के एक्टिव साइट से वो सब ऑक्यूपाई हो गए, उसके बाद हम कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंजाइम की एक्टिविटी पे। दिस इज बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। और जैसे ही सेचुरेशन रीच हो गया, जैसे ही सेचुरेशन तक हम पहुंच गए हैं, वैसे ही हम कितना भी बढ़ा दें देयर विल बी नो इफेक्ट। नो एंजाइम मॉलिक्यूल विल बाइंड टू द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सो द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम जो कि सेंसिटिव है टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल जो एंजाइम से बाइंड हो रहे हैं, एंड व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, तो हम इसको क्या कहते हैं, इनहिबिशन कहते हैं। और इनहिबिटर मतलब जो बाइंडिंग है वो जब शट डाउन हो जाएगी तो इसका मतलब जो एंजाइम है उसके पास क्या हो गया, कोई इनहिबिटर आ गया है। नाउ व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल करेगा सबस्ट्रेट को, तो ये दोनों क्या करेंगे, दे विल फाइट। ओके, जैसे ही सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों सेम होंगे दे विल फाइट। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। सो ड्यू टू द क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर compete करेंगे विद द सबस्ट्रेट, और इससे क्या हो जाएगा, बाइंडिंग के लिए कॉम्पिटिशन हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस ये होगा इसका कि सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड एज अ रिजल्ट एंजाइम एक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल इनहिबिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहिबिशन ऑफ द सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेल्टोज, जो क्लोजली रिजेंबल कर रहा है सबस्ट्रेट सक्सिनेट से स्ट्रक्चर में, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ओवर हियर। ठीक है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज विच इज रिजेंबलिंग टू द मेल्टोज। सो दिस इज ऑल अबाउट के इफेक्ट क्या हो रहा है। नाउ लेट्स रीच अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज
Classification and nomenclature of the enzyme. Thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of the enzyme have been classified into the different groups. और इसके हिसाब से होता है जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज हो गया या डिहाइड्रोजिनेस हो गया. यहाँ पर सबस्ट्रेट और रिड्यूस होगा, यहाँ पर सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो गया और फिर ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट हमारा ऑक्सीडाइज हो गया और जो ऑक्सीडाइज था वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया. सो हियर वी कैन सी कि यहाँ पर चेंज हो रहा है. ट्रांसफरेज में क्या हो रहा है, इंजाइम कैटेलाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप. यहाँ पर जो जी था वो ट्रांसफर हो गया सबस्ट्रेट से और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो गया और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ लाइक ये पूरा ट्रांसफर हो गया. हाइड्रोलेसिस में क्या हो जाएगा, एस्टर है, पेप्टाइड है, ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, दे आर ब्रोकन डाउन, हाइड्रोलेसिस हो रहा है. लाइएजेस में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ द ग्रुप. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, डबल बॉन्ड जो हो गया वो हमारा यहाँ पर रिमूव हो गया ओवर हियर. आइसोमेरेज में क्या हो जाएगा, कैटेलाइज इंटर कन्वर्जन, जैसे ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पोजीशन का चेंज हो गया किसी भी उसमें बिकॉज ऑफ द एंजाइम, तो आइसोमेरेजेस में आ जाएगा. लाइगेजेस में यहाँ पर कैटेलाइजिंग द लिंकिंग जो है यहाँ पर जो बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करना लाइगेजेस में आ जाएगा. सो दिस इज अबाउट कि हमारा एंजाइम का क्लासिफिकेशन क्या है. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द एनसीईआरटी, कोफैक्टर. एंजाइम कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पेप्टाइड चेन. एंजाइम एक या एक से ज़्यादा पेप्टाइड चेन के बने हुए होते हैं. हाउएवर बहुत ढेर सारे नंबर ऑफ केसेस होते हैं जहाँ पर नॉन प्रोटीन भी होता है और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं, उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं. ठीक है, टू मेक द एंजाइम कैटेलिटिकली एक्टिव. नाउ इन दीज इंस्टेंसेज द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, प्रोटीन पार्ट को एपोएंजाइम कह रहे हैं, नॉन प्रोटीन को हम कोफैक्टर कह रहे हैं. 3 काइंड ऑफ द कोफैक्टर आइडेंटिफाइड हुए, प्रोस्टैटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड द मेटालाइन. ये सब हम अभी डिटेल में देखेंगे. प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड. ये कैसे होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल पेरोक्सीडेज हो गया या कैटेलेज हो गया, जो कैटेलाइज करेंगे द ब्रेक डाउन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन. हीम भी क्या होता है, एक प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है जो कि एक्टिव साइट होता है एंजाइम की. नाउ को एंजाइम क्या होता है, ऑर्गेनिक होते हैं और ये एसोसिएट होते हैं विद द एपोएंजाइम. ट्रांजिएंट उसमें यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कैटेलिसिस. फर्दरमोर कोएंजाइम सर्व एज अ कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन. असेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम आर विटामिन. कोएंजाइम कैसे होते हैं, निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड मतलब NAD और NADP, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं. नंबर ऑफ द एंजाइम रिक्वायर मेटालाइन फॉर द एक्टिविटी विच फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है जैसे जिंक जो कि हमारा कोफैक्टर हो जाएगा फॉर द प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस के लिए. Catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme, which testified that they play a crucial role in the activity of the enzyme. So this is all about the NCERT. अब हम एक बार सारी चीज़ों को पहले समराइज कर लेते हैं. सबसे पहले लेट्स सी कि अगर हम नोट के फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे. सबसे पहले जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स में what we can write down is, सबसे पहला पॉइंट, all एंजाइम्स आर प्रोटीन. सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, दे आर प्रोटीन. तो ये स्टेटमेंट अगर हम बोलेंगे, ये स्टेटमेंट काइंड ऑफ फॉल्स है क्योंकि सारे एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते हैं. इसमें हमारे पास एक्सेप्शन था जो कि हमारा क्या था, राइबोजाइम था हमारा, राइबोजाइम्स एंड राइबोन्यूक्लियस P. ये कैसे होते हैं, RNA बेस्ड एंजाइम्स होते हैं, दे आर RNA बेस्ड एंजाइम्स. So this is all the summary of the NCERT which is given over here. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एंजाइम के स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम. सबसे पहले एंजाइम में क्या होता है, एपो एंजाइम. एपो एंजाइम के बाद होता है कोफैक्टर. कोफैक्टर के बाद हो जाएगा होलो एंजाइम. एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पार्ट. कोफैक्टर इज अदर देन प्रोटीन. सो अदर देन प्रोटीन में क्या क्या हो सकता है, तो लेट्स सी अदर देन प्रोटीन में हमारे पास क्या क्या हो सकता है. अभी हमने देखा था अदर देन प्रोटीन में सबसे पहले हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है. व्हाट वी हैव prosthetic group over here.
इन द प्रोस्थेटिक ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, ऑर्गेनिक ग्रुप होता है। ये कैसा होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप। दिस इज एन ऑर्गेनिक ग्रुप जो कि ऑलवेज अटैच रहता है, ऑलवेज अटैच टू एंजाइम, इट इज ऑलवेज अटैच्ड, इट इज ऑलवेज अटैच टू एंजाइम। तो यही सारी हमारी समरी है जो हमने लास्ट पैराग्राफ में अभी देखी थी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि अदर ग्रुप में होता है ऑलवेज अटैच टू द एंजाइम। एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, हीम ग्रुप। प्रोस्थेटिक क्या हो गया, वो ग्रुप जो हमेशा, ऑर्गेनिक ग्रुप जो हमेशा अटैच रहता है एंजाइम से। हीम ग्रुप ऑफ कैटलेज, दिस इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। नाउ द सेकेंड वन, कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होते हैं, कोएंजाइम्स नॉट ऑलवेज अटैच, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अटैच रहें, नॉट ऑलवेज अटैच्ड। इसके अंदर हमारा आ जाएगा, अभी हमने देखा था NAD, निकोटिनामाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड FAD या फिर NADH। उसके बाद फिर हमारा हो गया मेटलाइन। मेटलाइन में क्या हो जाएगा, मेटलाइन में मैग्नीशियम हो जाएगा जो हमारा रुबिस्को एंड पैपकेस से होगा, रुबिस्को से एंड पैपकेस से होगा। ये हमेशा चाहिए होता है रुबिस्को एंड पैपकेस को, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम की अगर हम बात करें, दिस वर द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, ये सब हमने पढ़ा है। अब हम बस समराइज कर रहे हैं ताकि चीज़ें ईजी हो जाए। प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम सबसे पहले स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक के बाद टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, उसके बाद फिर ये pH डिपेंडेंट होता है। ये अभी हमने देखा था, क्यों, क्योंकि जो हमारा टर्शरी ग्रुप था वो इन सारे फैक्टर्स से चेंज हो रहा था। टर्नओवर नंबर भी होता है एंजाइम का। टर्नओवर नंबर का मतलब हो गया हमारा कि अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट जो कि एंजाइम का पर यूनिट टाइम में बन के आ रहा है। अब नेक्स्ट पोर्शन होता है हाउ एंजाइम वर्क। ये भी हमने देखा है, हाउ एंजाइम वर्क। सो लेट्स समराइज दिस ऑल्सो, हाउ एंजाइम वर्क्स। सो व्हाट वी हैव, हमें मालूम है, यहाँ पर हम इसको देखते हैं सबसे पहले, इसी रिएक्शन को, कि अगर आपके पास एंजाइम आ गया है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम की प्रेजेंस में लो हो जाएगी। अगर एंजाइम है तो एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देता है, वेयरएज अगर एंजाइम नहीं है, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी हाई हो जाएगी अगर एंजाइम एब्सेंट है। सो दिस इज हाउ द एंजाइम्स वर्क। तो एंजाइम का काम क्या होता है, रिक्वायर टू इनिशिएट अ रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इट इज़ रिक्वायर टू इनिशिएट अ रिएक्शन। एंजाइम का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, हमें मालूम है, सी एंजाइम का काम होता है हमारा कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी हमारा, इट इज़ द एनर्जी जो किसी भी काइंड ऑफ लाइक किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट होने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन, इट इज़ रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे ही एंजाइम आ रहा है, एंजाइम का काम ही ये है कि ये क्या करेगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने देखा था कि फैक्टर्स जो थे, सबसे पहले हमारा टेम्परेचर था, टेम्परेचर की वजह से हमने देखा था ग्राफ क्या हो गया हमारा, टेम्परेचर की वजह से हमारा ये आ रहा था, तो मैक्सिमम यहाँ पर रहेगा, दिस इज़ द मैक्सिमम पॉइंट। और हमने ये भी देखा था कि जैसे ही 10 डिग्री डिक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर, तो ये कैसा हो जाएगा, x/2 हो जाएगा विद द 10 डिग्री डिक्रीज़, एंड 10 डिग्री इंक्रीज़ की वजह से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा एंजाइम का, डीनेचुरेशन हो जाएगा, मतलब डीनेचर्ड हो जाएगा, ठीक है। और एंजाइम बहुत कम हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है तो कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, एंजाइम विल बी इनएक्टिव, ठीक है। सो दिस इज हाउ द टेम्परेचर इज गोइंग टू इफेक्ट। सिमिलरली वी आर गोइंग टू समराइज द pH ऑल्सो। pH में क्या होता है, ऑप्टिमम मैक्सिमम होता है, यहाँ पर मैक्सिमम है। और अगर आपका पेप्सिन है, पेप्सिन का मतलब क्या हो गया, पेप्सिन का मतलब हो गया कि एसिडिक pH पे काम करेगा। और अगर आपका ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन कैसे काम करता है, बेसिक pH पे, ट्रिप्सिन एट बेसिक pH। सो दीज आर द इफेक्ट जो हमने अभी देखे थे। फिर से हम समराइज करें। अब सबस्ट्रेट का जो होता है Km वैल्यू, हमें मालूम है क्या होता है, Km वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। Km वैल्यू क्या होती है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम,
to the affinity of enzyme for substrate. मतलब एंजाइम की एफिनिटी कितनी है सबस्ट्रेट से, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो जैसे ही हमारा केम वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, बट एक सर्टेन टाइम के बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केम वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी लास्ट है बट नॉट लीस्ट, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन. और ये सारी चीज़ें, इसको भी हम एक बार समराइज कर लेते हैं. लेट्स गेट बैक टू द सेम पॉइंट वेयर वी हैव द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन. ओके, सो दिस इज हियर. सबसे पहला हमारा होता है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर. कैसा होता है, जो सब काइंड ऑफ लाइक अगर यहाँ पर हमारा एंजाइम है तो इसका भी शेप सेम होगा. ठीक है, और सेम शेप है. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली ये हो गया जैसे सल्फर ड्रग हो गया जो अभी हमने पढ़ा था, ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया. ठीक है, यहाँ पर ये फाइट करेगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, ये फाइट करेगा कि एंजाइम पे ऊपर जाके ये काइंड ऑफ लाइक फाइट करेगा सो दैट द एंजाइम कैन बाइंड टू इट. और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है, जिसके अंदर हमारा ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो गया. और एक और होता है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन. नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इज जहाँ पर जो एंजाइम है उस पे सबस्ट्रेट का जो शेप है वो डिफरेंट है और जो इनिबिटर है उसका शेप डिफरेंट है, और इनिबिटर यहाँ पर जाके बाइंड ही नहीं करेगा, इनिबिटर कहीं और जाके बाइंड करेगा. इसमें एग्जाम्पल आ जाता है साइनाइड पॉइजनिंग का. यहाँ पर क्या एग्जाम्पल आ जाता है, यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाता है साइनाइड पॉइजनिंग सिंपली. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम इन डिटेल फ्रॉम द NCERT एंड अलॉन्ग विद दैट थोड़े से notes. So this is all about the enzyme, and in the next session we will start with a new topic. Thank you so much for your cooperation, and if in case you have any doubt you can write down in the comment section below. Thank you.